बल्कि आपको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है? हमें तो नरेंद्र मोदी लगते हैं। आपको? हाँ, वजह? वजह है कि देश हित में जितना भी काम करते हैं देश हित में करते हैं। ये चाहे वो देश के बारे में नहीं सोचे, वो जो आग लगाए हैं। देखिए, विरोध मुझे भी लगता है पर वैसा विरोध नहीं है, धारणा देकर बैठना चाहिए, वो बात करनी शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण बात करनी देश का चाहिए। अनहित हाँ, करके। अनहित, क्योंकि वो देश का एक प्रकार से विरोध, वो देश सेवा नहीं, देश सेवा के लिए वो विरोध नहीं हुआ था। वो आगजनी जो किए थे वो देश सेवा के लिए थे। तो अगर मान लीजिए कभी जंग छिड़ता है और आपको अकेले पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। लास्ट दम हाँ, तक। लास्ट दम तक। ऐसे 1 महीना बस ट्रेनिंग कर लेना, 7 महीने का ट्रेनिंग है। वो बस ये कर ले, वो बोलेंगे कि हाँ, 1 नंबर का ये 4 साल मोदी किया है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो बहुत बढ़िया किए हैं 4 साल करके। एक रोबोट जैसा हो चुका है। हाँ, रोबोट। रोबोट ही समझिए, पर ह्यूमन थोड़ा है, फीलिंग है हमारे अंदर भी। पर मतलब इतना ऐसे तैयारी किया जाता है, यहाँ तक कि आपको मतलब मरने से भी डर नहीं लगेगा, ऐसा आपको तैयार किया जाएगा। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी? कहीं भी। अब अभी आप कहाँ पर हैं? आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? पोस्टिंग नहीं बता सकता, पोस्टिंग नहीं बता। नहीं बता सकते। जय हिंद। आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल। मैं हूं प्रवीण। तो आपको बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन आर्मी जैसे कि आप बहुत ही जगह अच्छी अच्छी कार्य कहा जाए तो मतलब देश का नाम रोशन करना, कई जगह दूसरे देश में जा कर के भी अपने देश का परचम लहराना, कहा जाए तो तिरंगे की शान बढ़ाना, आपने तो देखा ही होगा। और आपको बता दें कि हाल ही में जो अग्निवीर की तैयारी को लेकर के कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो थे विरोध भी किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां भी देखी गई थी, जो कि कहा जाए तो अलग अलग कंट्री से उसमें कहा जाए तो उसका लिंक भी निकला था। हालांकि उस मुद्दा पे हम नहीं बात करके अभी बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में जाने के बाद से कैसा ज़िंदगी रहता है और जाने का मकसद क्या रहता है, और कहा जाए तो जाने का एक जुनून क्या रहता है। तभी हमारे साथ कहा जाए तो एक आर्मी और एक आर्मी फैमिली, और ये रहे इनके पिताजी और ये रहे इनके चाचा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा न्यूज़ चैनल पर। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जय हिंद सर, मेरा नाम बीके कुमार तिवारी है, अग्निवीर बीके कुमार तिवारी, अग्निवीर बीके कुमार श्रीमान। सर, ये आपने मतलब कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए मतलब क्यों सोचा? सर, देश का सेवा करना था मुझे, और घर परिवार के लोग भी बोलते थे कि तुमको आर्मी में, तुम्हारा हाइट है या जो भी है, तुमको जाना चाहिए। तो हमें भी लगा कि भाई, और सब मतलब इंडियन आर्मी का फैन है सब, हम भी सोचे कि हमें भी जाना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपके फैमिली के लोग कैसा सोचते हैं जब आप इंडियन आर्मी में चले गए? ये तो मतलब अच्छा सोचते हैं, पर ये तो यही बताएंगे हम, खुशी तो सब है, खुश तो खुश तो सब, सब। हाँ पूरा। अच्छा, तो आप कब से तैयारी करते थे इसका, कितना दिन पहले से? लगभग 1 डेढ़ साल से, मतलब प्लस। 1 डेढ़ साल हाँ, प्लस से तैयारी करते थे। हाँ। आप अग्निवीर में मतलब ट्रेनिंग के लिए कब गए? 23 फरवरी 2023 में। 23 फरवरी 2023 में। अब अभी आप कहाँ पर हैं? आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? पोस्टिंग नहीं बता सकता, पोस्टिंग नहीं बता सकते? नहीं बता सकते पोस्टिंग। अच्छा, या चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप हमको बता दीजिए, आप मतलब इंडियन आर्मी को ही क्यों चुने? इंडियन आर्मी मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि इसमें मतलब आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, जो और मतलब सेना तो सभी ठीक है, मैं जमीन पे तो। जमीन पे। हाँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा लगा। इसमें जाने के बाद से आपको क्या अनुभव रहा? इसमें सबसे कम समय में सबसे अच्छा तैयारी, ऐसी ये संस्था है, मतलब इसकी जैसी कोई संस्था नहीं है जो इतने कम समय में इतने बेहतरीन मतलब तैयारी करा दे। तो इसीलिए मैं गया, जब गया तो मतलब इसमें आपको ड्रिल, पीपीटी, बीपीटी इसमें सब कराया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद से आप, अभी कोई लड़का अगर पीटी मतलब जैसे दौड़ के आता है, वो पढ़ाई नहीं करता, मैं भी नहीं करता था, बोलता था कि अरे यार क्या पढ़ना है, दौड़ के आया हूँ, रेस्ट करो। पर ऐसा फौज में नहीं है, आपको पढ़ना भी है, दौड़ना भी है, मतलब 24 घंटा आपको उपलब्ध रहना है वहाँ पे, चाहे मतलब कोई भी। हाँ, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन तो आपको, मतलब वो बोलते नहीं है, अगर बोल दे कोई कि सीधे चलो तो सीधे ही आप जाइएगा, ऐसा नहीं है कि एक इधर, ऐसा नहीं चलता है। वहाँ पे इंथरीज का पालन होता है, इंथरीज। अच्छा, एक और चीज़ हमको बताने का, अब आप मतलब कितना कठिन होता है जो ट्रेनिंग होता है?
इसका तो ये एक मतलब खौफनाक, फिर भी मतलब वो मतलब आपको वो ऐसे तैयार करते हैं कि आप कोई भी मतलब बाधा हो, आप ये नहीं कह सकते ये हमसे नहीं होगा, ऐसे तैयारी किया जाता है। यहाँ तक कि आपको मतलब मरने से भी डर नहीं लगेगा, ऐसा आपको तैयार किया जाएगा, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी? कहीं भी, पहाड़ हो, आकाश हो, पाताल हो, कहीं भी आप कर सकते हैं, ऐसे ट्रेंड किया जाता है। आप 24 घंटा सातों दिन, आपको अगर 1-2 घंटा सोने को मिलेगा, फिर भी आप मतलब वो नहीं बोलेंगे कि हमसे नहीं होगा, आप बोलेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ, आपको इतना ट्रेंड किया जाता है। इतना ट्रेंड किया जाता है? हाँ। अच्छा, बहुत सारे हैं जो बच्चे विरोध भी किए थे अग्निवीर का, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके विरोध में ही हैं। देखिए, जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, जो बाहर हैं, वो बोलते हैं कि 4 साल है, पर वो अगर वो 6 महीना बस ट्रेनिंग कर ले ना, 7 महीने का ट्रेनिंग है, वो बस ये कर ले, वो बोलेंगे कि हाँ, 1 नंबर का ये 4 साल मोदी किया है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो बहुत बढ़िया किए हैं 4 साल करके। क्योंकि हम पहले तो डिसिप्लिन, हमें कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना है, कैसे हम पहले यहाँ आवारा की तरह घूमते थे, कोई काम नहीं करते थे, बस दौड़ते थे, आते थे, पढ़ाई वो भी 1-2 घंटा। पर अब मुझे बोला जाए दिन भर मैं काम करूँगा, उसके बाद रात भर भी पढ़ सकता हूँ। अब मुझे पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे कोई हरासमेंट फील नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं फील हुआ। ऐसा ट्रेंड किया जाता है उसमें। मतलब कहा जाए तो अभी एक आप इलेक्ट्रिक रोबोट जैसा हो चुके हैं। हाँ, रोबोट ही समझिए, पर ह्यूमन थोड़ा है, फीलिंग है हमारे अंदर भी, पर मतलब इतना मतलब अच्छा ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर उसमें जाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसमें ही रहना पसंद करेंगे, आप जाना चाहते हैं 4 साल आराम से, उसमें आपको मतलब सभी चीज़ कहते हैं। अगर आप 10 पास करके जाते हैं, आपको इंटर कराया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें एचआरडीसी होता है, उसमें टेस्ट होता है, तो उसमें आप देंगे टेस्ट, आपको मतलब हर एक तरह से इंडियन आर्मी तैयार करती है आपको। अगर मैं जैसे 12th पे गया यहाँ से, ग्रेजुएशन मैं करूँगा, वहाँ पे ग्रेजुएशन में देखिए, अगर 2 साल करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 3 साल करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें देखिए, जैसे ग्रेजुएशन होता है तो हम 100 नंबर का पेपर देते हैं या 200 का होता है, जो भी है। तो आर्मी में वहाँ से जाकर आप कीजिएगा तो आपको 50% डिफेंस देगा, मतलब आर्मी से मिलेगा 50 नंबर आपके। जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल रिटेन जो भी टेस्ट होता है, ड्रिल हो गया, तो जो भी टेस्ट होता है उसमें 50% आपके वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है। अगर मतलब अच्छा करते हैं आप, तो आपको अच्छा, जैसे एक्सीलेंट है, सुपर एक्सीलेंट भी है, तो मारते हैं तो आप सुपर एक्सीलेंट मारिएगा तो आपको 50 में 50% मिलेगा। तो यहाँ पे तो 33% पे पास होता है, आपको 50% तो आर्मी दे रही है, अब 50% में जितना लिखिएगा आपका हो गया। ऐसे इग्नू से करा रही है, पर उसका मान्यता बहुत है। अच्छा, हाँ, एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे टफ क्या लगा था जब आप ट्रेनिंग में थे? फौज में सबसे टफ है ड्रिल। हाँ, ड्रिल बहुत टफ है। बहुत लोग जानना चाहेंगे कि ड्रिल क्या होता है? ड्रिल एक अनुशासन की नींव है, जो चलना, ड्रेस कैसे पहनना है, वो सिखलाई जाती है। उसके बाद झंडा, जिस दिन झंडा तोलन होता है उस दिन आरडी परेड कराया जाता है। तो देखने में तो नॉर्मल लगता है, पर उसका क्वालिटी देखिएगा तो पैर एक साथ गिरता है, सावधान कैसे रहना है, विश्राम में कैसे रहना है, कोई सीनियर आए तो कैसे उसको सल्यूट करना है या खड़ा हो जाना है, किसको कैसे हेल्प करना, वो सब उसमें सिखाया जाता है ड्रिल में। ड्रिल में? अच्छा। उसमें आर्मी में तो मतलब ऐसा कोई काम नहीं है, जैसे फायरिंग भी है तो फायरिंग भी सिखाया जाता है, तो बहुत बढ़िया तरीक़ा से सिखाया जाता है। उसमें कोई, उसमें आप इंडियन आर्मी में जाइएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मतलब आपको लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए नहीं अच्छा, है। आप फायरिंग सीख गए कि नहीं? फायरिंग बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया, अल्फा। बहुत बढ़िया। हाँ, फायरिंग अच्छा है। तो क्या विचार है अब? ऐसे मतलब जॉब करना है मुझे करना पूरा, है, हाँ देश की पूरा, सेवा हाँ, करनी है। देश की सेवा करनी है मुझे। बहुत सारे लोग हैं जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं, तो मतलब उनको क्या कहना चाहिएगा जो कि मतलब कि चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं? नहीं, देखिए, मेहनत करनी चाहिए सबको, और आगे ज़रूरी नहीं है कि इसी में देश की सेवा हो सकती है। आप बिहार पुलिस भी बन के, ईमानदार बन के कर सकते हैं, या कोई भी जॉब हो गया या कोई भी काम हो गया, ऐसा काम जो देश हित में हो। अगर यहाँ कोई कूड़ा कचरा या कुछ भी पड़ा है, उसको हटा भी देते हैं तो आप कुछ ना कुछ सेवा कर दिए देश को। तो अपने तरह से मतलब सेना तो अच्छा है संस्था, मतलब कि उससे भी देश सेवा होता है अच्छी तरह से, पर ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत कीजिए, उसमें आइए, आप बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना चाहिए।
और आइए, अगर उससे अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो मन दुखी नहीं करना चाहिए, और चीज़ में और जगह में तैयारी करनी चाहिए, या और कोई भी काम करके मतलब देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा तो 100% करनी चाहिए सबको। सबको, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। हाँ, कोई भी माध्यम। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल कि आपको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगता है? हमें तो नरेंद्र मोदी लगते हैं। आपको? हाँ, नरेंद्र। वजह? वजह है कि देश हित में जितना भी काम करते हैं देश हित में करते हैं। ये 4 साल वाला भी लाए हैं तो देश हित में ही लाए हैं। क्योंकि अगर मैं ट्रेंड अगर सोल्जर भी बाहर भी निकलता हूँ तो मुझे कैसा चलना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे क्या करना चाहिए, वो सब मुझे वहाँ फौज में सिखलाई मिली है। और मैं बेरोजगार नहीं घूमूंगा, कोई भी मुझे काम मिलेगा तो ये नहीं बोलूँगा कि मुझे ये काम नहीं होगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं सब काम कर सकता हूँ। अगर मैं फौज से बाहर भी निकलता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा 4 साल बाद आपका भविष्य क्या रहेगा? भविष्य मेरा उज्जवल ही रहेगा, क्योंकि उसमें इतना चीज़ आपको फायरिंग ड्रिल मतलब सब चीज़ सिखलाई जा रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो फौज में नहीं सिखलाई जा रही होगी। आप मतलब जितना कहें फौज वो कम ही है, उसका तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। एक फौजी कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। हाँ। चलिए, आपका बहुत अच्छा सोच है। और एक सवाल हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आप मतलब क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो कि इसका विरोध करके देश में मतलब कि कहा जाए तो आगजनी भी किए थे, देश का नुकसान भी किए थे। तो क्या वो जो देश का नुकसान किए थे जला करके, विरोध करके, तो क्या वो इंडियन आर्मी हो सकते हैं? नहीं, वो इंडियन आर्मी सोल्जर, क्योंकि वो देश के बारे में नहीं सोचे, वो जो आग लगाए हैं। देखिए, विरोध मुझे भी लगता है, पर वैसा विरोध नहीं, धारणा देकर बैठना चाहिए, वो बात करनी, बात शांतिपूर्ण बात करनी देश का चाहिए। है अनहित हाँ, करके। अनहित, क्योंकि वो देश का एक प्रकार से विरोध, वो देश सेवा नहीं, देश सेवा के लिए वो विरोध नहीं हुआ था। वो आगजनी जो किए थे वो देश सेवा के लिए। देश सेवा का मतलब हुआ कि मतलब देश के मतलब जो भी अगर एक मतलब शांतिपूर्ण बैठक, ठीक है, वो एक मतलब एक नहीं होता है कि एक भी देश का नुकसान नहीं करना, कोई भी सामान हो देश का नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो गलती किए, वो सोच बदलना चाहिए, उनको भी आगे आना अच्छा, चाहिए। आपको अगर मान लीजिए कभी जंग छिड़ता है और आपको अकेले पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। लास्ट हाँ, लास्ट दम तक। ऐसे तो मतलब ये फौज सिखलाई ही नहीं जाती है कि पीठ कभी दिखा, सीना पे खाना है गोली बस। हाँ, सीना पे खाना है, और गोली भी नहीं खाना, दुश्मन को मारना है। मारना है, हाँ, मतलब पहले दुश्मन। पहले दुश्मन, हाँ, पहले दुश्मन। पहले दुश्मन, हाँ, उसके बाद अपनी बारी आएगी। हाँ, अपनी बारी आए वो तो भगवान के ऊपर है, पहले दुश्मन। मतलब दुश्मन की बारी आप तय करते हैं कि उसको हाँ मरना हाँ, है। मरना है बस, और हमारा तो भगवान तय करेंगे। आपका तो भगवान तय करेगा। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे आ करके हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बनी अच्छा रहो, कैसन लागल आटे जब आप बेटा देश की सेवा करता रहे? बढ़िया लगे। बढ़िया लगला। अच्छा रहो, आँख में आंसू ना आवेला कि बहुत सारा देखल जाला कि कोई जगह इंडियन आर्मी शहीद होके आवेला लोग, तो लोग पूरा गांव का कहले पूरा देश रोएला टे? नहीं तो बाचियों के तो बहुत आदमी आवे थे। बच्चियों के आवेला। सब वही शहीद है ना नो, वही में जो करेजी नहीं थे रोड पर शहीद हो जाता, हाँ। घर में शहीद हो जाता। उससे तो अच्छा शहीद तो कहीं बालूजी के नाम होला, ओ जी के नाम होला। नाम होला, सरकार के सहायता में गइल बा। देश के सेवा, वीर पुरुष कहाई, वीर पुरुष। वीर पुरुष कहाई। अच्छा रहो, कैसन लागल आटे कि बहुत बढ़िया। अच्छा अभी रहो का करें? अभी तो हम एक खेती गृहस्थी करी ले, किसान बने, हाँ, गौ के सेवा करी ले। गौ की सेवा। रहो, गौ की सेवा करता नहीं है, कहल जाओ तो किसान बन के भी एगो देश के सेवा। हाँ, किसान और बेटा इंडियन आर्मी में जाके कहल जाओ तो वो देश की सेवा, सेना के रूप में। सेवा करी। चलिए रउआ जैसन हर पिता के बहुत बहुत धन्यवाद जे कि अपना बेटा के इंडियन आर्मी भेज के बहुत ही अच्छा सहयोग कैलक, और अभी हमारे साथ वहाँ के चाचा जी बनी। तो सबसे पहले रउआ कैसन लागला टेकरार भतीजा बहुत बड़का पोस्ट पर जाके? बहुत अच्छा, गर्व के बात बा। नाम पड़ी राजेश तिवारी। भारत माता की जय। रउआ कैसन लागला टेकरा और मने भतीजा जाके एगो देश सेवा करतनी, अभी आगे भी देश सेवा करम? अब मान ली कि अपना खून पर भरोसा ना होखे, हाँ। तो हम पाकिस्तान के खून पर ना भरोसा करें। हमरा तो पूर्ण विश्वास बा कि हमार भतीजा, हमार बेटा शान से झंडा फहराई। अच्छा, एगो और चीज जाने के चाहे, हम कैसे कि चाचा भतीजा के रिश्ता बहुत ही खास होला। माता मतलब कहल जाओ कि माता पिता के जो रिश्ता होला उससे भी ज्यादा खास होला चाचा के रिश्ता। कैसे कहल जाओ तो चाचा के रिश्ता जौन होला एगो भाई समान भी होला, एगो बेटा समान भी होला। तो रउआ यहाँ के शादी के विषय में का सोचले बानी? शादी के विषय में
शादी के विषय में मान थोड़ा सा लीजिएगा आगे- कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम लोग के हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में सबसे पहले बड़े भाई का शादी होता है। इनसे भी बड़े भाई हैं हाँ, जो अमीन का कार्य करते हैं, अच्छा, अंचल में सहायक के रूप में अमीन का काम कर रहे हैं। पहले उनका शादी करने के बाद ही इनका क्या शादी हुआ? अच्छा, बचपन में कैसे था? बचपन में एकदम जज्बाती था, देश सेवा की बराबर बात करता था, हमेशा देश के बारे में ही देश के बारे में मना शौक इसका था कि हम भी भारत माता की बॉर्डर पर जाकर सेवा करें। सेवा करें। अब भगवान इनको सफलता दी। मतलब कहा जाए तो इनकी मेहनत रंग लाई। जी जी, इनका मेहनत रंग लाई। अच्छा, आपका मतलब अभी आप क्या करते हैं? अभी तो हम किसान भी हैं और समाज सेवी भी हैं। किसान भी और समाज सेवी भी। जी जी, और आप किसान समाज सेवी रह करके और मानिए तो आपके भतीजा जा करके अभी देश सेवा करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। ना गर्व की बात। अच्छा, आपके फैमिली में लोग क्या सोचते हैं हम इनको लोग लेकर के? देखिए, हम लोग भी अपने ज़माने में मान लीजिए कि इंडियन आर्मी के लिए दौड़ लगाए थे, असफलता हाथ लगी। देश सेवा का जो जज्बा अंदर था, हम लोग को वहीं तक सीमित रह गया, लेकिन अभी तो नहीं आपको पा गए। लेकिन मान लीजिए कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा मेरे ख्वाब को पूरा किया। इंडियन आर्मी में जाके अगर हम लोग को ख्वाब पूरा किया तो हम लोग को गर्मान्वित की बात है। मतलब कहा जाए तो आप भी एक तरह से आप समझिए तो जो पहले आपका सपना टूटा था वो पूरा हो जी जी, हम लोग का सपना टूटा हुआ है। लेकिन अब पूरा असफलता हाथ लगी थी, मैं असफलता कबूल करता हूँ, लेकिन बेटा भतीजा हमारा सपना पूरा किया है। सपना पूरा किया। जी, मतलब इनके ऊपर आपको भी गर्व है? जी गर्व है पूरा। चलिए, आप देख रहे थे फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल और मैं अभी गोपालगंज जिला, बिहार के गोपालगंज जिला में हूँ। और आपको यह वीडियो देख करके कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।